वाह! क्या खुशबूदार छौंक लगी है सरसों के साग में। असली पंजाबी सरसों के साग बनाने के वक्त क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स डालने चाहिए, कैसे इसमें बढ़िया सा तड़का लगना चाहिए और इसे परोसना कैसे चाहिए, इसकी परफेक्ट रेसिपी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बस बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखिए। सरसों का साग हमें छोटी पत्ती वाला और पतली डंडी वाला यानी कि ताजा और फ्रेश लेना चाहिए। करीबन 300 ग्राम मैंने यहाँ सरसों का साग लिया है, तो 150 ग्राम करीबन ताजी पालक ली है। उसकी भी डंडियाँ हटा के मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और करीबन 150 ग्राम ही मैंने बथुआ लिया है। बथुआ भी एक तरह का साग है जो कि ठंड के मौसम में ही आता है। अब इन तीनों चीज़ों को मैंने खूब अच्छे से वॉश कर लिया 3-4 बार और फिर एक प्रेशर कुकर में मैंने इनको डाल दिया है। सरसों का साग बनाते वक्त हमेशा हमें ये दूसरे पत्ते ज़रूर ऐड करने हैं, जैसे कि पालक और बथुआ वगैरह, नहीं तो सरसों के साग का बहुत ही ज़्यादा तीखा सा टेस्ट आता है। इसके अंदर हम ताजी मेथी और मूली के पत्ते भी डाल सकते हैं, लेकिन आज मैं डाल रही हूँ इसमें 50 ग्राम करीबन मूली और 50 ग्राम ही गोभी। दोनों को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। ओरिजिनल पंजाब वाले साग में इसी तरह से सभी इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। एक बड़े साइज का टमाटर मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है, 8-10 पीस लहसुन के, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्ची। 1 चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं नमक और 1/4 टीस्पून मैंने डाला है हींग पाउडर और करीबन 100 ml मैंने डाला है पानी। अब इसे हम 3-4 विसल लगा के प्रेशर कुक कर लेंगे। तो इस मजेदार रेसिपी को आगे बढ़ाने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लाइक और शेयर कर लीजिए और अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रेशर कुकर की पूरी स्टीम निकल जाने के बाद इसे हम खोल लेंगे। आप चाहें तो इस तरह से इसको लकड़ी की घोटनी से घोट सकते हैं, जैसा कि हम अक्सर साग को इस लकड़ी की घोटनी से घोटते हैं। हम इसमें डालेंगे पहले 2 चम्मच मकई का आटा। देखिए करीबन 3 बड़े चम्मच मैंने यहाँ लिया है। अभी मैं 2 बड़े चम्मच डाल रही हूँ और मैं इसको यहाँ पर इलेक्ट्रिक हैंड ग्राइंडर से पीसूंगी। स्वाद में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें आजकल की इन सुविधाओं को यूज जरूर करना चाहिए। देखिए बहुत अच्छे से हम इसको मैश कर लेंगे। बहुत हमें बारीक पेस्ट नहीं करनी है, हल्की दरदरी सी पेस्ट बिठानी है इस तरह से, तभी साग का अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम इसको चढ़ाएंगे गैस पर और इसको खूब अच्छे से हम बॉईल करेंगे, क्योंकि हमने इसमें मकई का आटा डाला है। लेकिन मुझे यहाँ पर सब्जी का गाढ़ापन थोड़ा कम लग रहा है, इसलिए मैं जो बचा हुआ 1 बड़ा चम्मच मकई का आटा है वो भी डाल रही हूँ। आप इसमें मक्का के आटे की जगह ज्वार का आटा भी यूज कर सकते हैं। एक्चुअली ये आटा इसलिए डाला जाता है ताकि साग की बहुत अच्छे से बाइंडिंग हो। अगर हम सरसों के साग में इस तरह से आटा नहीं डालेंगे तो कई बार साग और पानी काफी अलग अलग लगने लगता है, अच्छे से मिक्स नहीं होता है। अब इसको 5 से 6 मिनट हम मीडियम आंच पर पका लेंगे। जब साग पक जाए तो उसको नीचे उतार दें और 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ डाला है देसी घी। सरसों का साग आप या तो देसी घी में बनाइए या आप सरसों के तेल में बनाइए, तभी ये बहुत अच्छा टेस्ट करता है। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज के कटे हुए प्याज डाले हैं मैंने। प्याज को एकदम बारीक काटा है और इसमें पहले थोड़ा-सा भून लूँगी और उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 6-7 लहसुन के पीस, जिसको एकदम बारीक काट लिया मैंने और आधा इंच अदरक का टुकड़ा जिसे कीस कर लिया मैंने, 2 हरी मिर्ची जिसे बारीक काट लिया मैंने। अब लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची को भी प्याज के साथ हम 3 से 4 मिनट अच्छे से पका लेंगे, जब तक कि प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए। देखिए यहाँ हमें प्याज, लहसुन, अदरक को बहुत अच्छे से पकाना है ताकि सब्जी में लहसुन प्याज का कच्चापन हमें बिल्कुल भी नहीं लगे। इसी से सरसों के साग का टेस्ट बहुत अच्छा बैठेगा। देखिए मेरी हर सब्जी की रेसिपी में आपको भूनने पर बहुत हम जोर देते हैं कि सब्जी को बहुत अच्छे से भूनिए ताकि उसमें कच्चापन नहीं रहे। अब इसमें हम डाल रहे हैं कुछ मसाले, जैसे 1/4 टीस्पून मैंने डाला है हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और 2 चम्मच करीब हम डालेंगे यहाँ पर धनिया पाउडर। जब भी आप मसाले डालें तो गैस को आप धीमा कर दीजिए ताकि मसाले जले ना। अब मसालों को हम थोड़ा-सा मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें हम डालेंगे करीबन आधा ग्लास पानी। पानी के साथ इन मसालों को आप पकाएँगे तो मसाले कभी भी जलेंगे नहीं और पानी के साथ मसाले अच्छे से फूल जाते हैं तो इन मसालों का टेस्ट भी डबल हो जाता है। इन्हें अब मीडियम आँच पर हम लगातार चलाते हुए 1 डेढ़ मिनट पका लें। कुछ सब्जियाँ सिर्फ ठंड के मौसम में ही आती हैं, जैसे कि सरसों का साग, मटर या गराड़ू। ठंड के दिनों में आपको मेरी चैनल पर इन सब्जियों की रेसिपीज लगातार मिलती रहेंगी, जैसे कि गराड़ू की सब्जी। उसकी हमने 3-4 रेसिपीज आपको हमारी चैनल पे दे रखी हैं, सबके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब हमने डाले हैं 3 से 4 टमाटर, जो कि बिल्कुल बारीक-बारीक काट लिए थे मैंने और यहाँ पर हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ा-सा नमक,
क्योंकि टमाटर के साथ अगर नमक डाला जाए तो टमाटर बहुत जल्दी पक जाता है। हमें नमक ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि साग में हम पहले से ही नमक डाल चुके हैं। अब इसको कवर करके हम 4 से 5 मिनट पका लेंगे। टमाटर देखिए बहुत अच्छे से पक गया है, ऑयल भी बाहर निकल आया है। टमाटर बहुत अच्छे से पकना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर हम टमाटर की पेस्ट नहीं डालेंगे बल्कि टमाटर को बारीक काट कर ही डालेंगे। इससे साग का जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें डाल रहे हैं हमारा बॉईल किया हुआ साग। आप चाहें तो बॉईल किया हुआ साग थोड़ा बचा करके फ्रिज में रख सकते हैं। 15 दिन तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। आपको जब चाहें तब उसमें वापस से छोंक लगा के आप सब्जी को तैयार कर सकते हैं। अब इन चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और साग को कम से कम 5 से 10 मिनट बहुत अच्छे से पकाएँगे कम आँच पर। देखिए हमारा साग पक कर के बिल्कुल तैयार हो गया है। कितना अच्छा टेक्सचर आया है साग का। ठंड के दिनों में ये सरसों का साग खाना बहुत ही हेल्दी होता है क्योंकि ये शरीर को गर्म रखता है और हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और कई तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब इसमें लगेगा एक प्यारा सा तड़का। एक बड़ा चम्मच हमने घी इसमें और डाला है और इसमें अब डालेंगे हम हींग पाउडर और आधा चम्मच हम डालेंगे इसमें साबुत जीरा। जीरे को अच्छे से तड़कने देंगे हम और उसके बाद इसमें डालेंगे हम 2 साबुत लाल मिर्च। और अगर आपको यहाँ पर थोड़ा तीखा चाहिए साग और तो हम आधा चमची लाल मिर्ची पाउडर डाल के इसमें और सीधा लगा देंगे साग पर ये प्यारा सा छोंक। छोंक लगती से एक प्यारी सी खुशबू आपके किचन में फैल जाएगी और सरसों के साग को आप परोसिए ऐसे कि खाने वाले को भी आनंद आ जाए। और मक्का की रोटी के बिना तो ये सरसों का साग बिल्कुल अधूरा है। इसलिए सरसों के साग के साथ मक्का की फूली-फूली रोटी ज़रूर बनाइए। मक्का, ज्वार और बाजरा ये हमें ठंड में ज़रूर खानी चाहिए और इनकी फूली-फूली रोटी कैसे बनाई जाए आसानी से ये आपको हमारी चैनल पर इसकी रेसिपी मिल जाएगी। जल्दी ही मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ नए वीडियो में। थैंक यू।